अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे और मैं हूं आपके साथ जगदीश कुमार। इतिहास खुद को दोहराता है, ये बात आप सभी जानते हैं। पर अगर इतिहास ऐसी चीजें दोहराए जो हमें दुख दे, जो हमारे समाज को सुधरने से रोकती हैं, तो उसमें हम इतिहास को दोष नहीं करेंगे। हम दोष देंगे उस सोच को जो बदल नहीं रही है। देश बदलने से कुछ नहीं होगा, सोच बदलनी पड़ेगी। निर्भया कांड को आप जानते ही होंगे कि किस तरीके से एक पल में पूरा देश रो दिया था। हम कहते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, देश हमारा बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? एक वैसा ही मिलता जुलता कांड हमारे सामने फिर से आया है। भगवान की दुआओं की गनीमत रही कि अंजाम नहीं हो सका, क्योंकि लड़कियों की सूझबूझ के चलते, उनकी जिंदा दिली के, उनकी ताकत और उनकी बहादुरी के चलते एक बार फिर से दरिंदे नाकाम हुए हैं। यह कांड हुआ है ग्रेटर नोएडा में। आप देखिए ये पूरी कहानी कि किस तरीके से एक बार फिर से दरिंदों ने मासूम लड़कियों को अपना शिकार बनाना चाहा, पर वो नाकाम रहे। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसमें 12वीं कक्षा की 2 छात्राओं को 4 युवक ने भद्दी टिप्पणी करने के बाद चलती बस से कूदने के लिए मजबूर किया, क्योंकि चालक ने भी वाहन रोकने से इनकार कर दिया था। घटना गुरुवार को दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में हुई। सुबह 10 बजे के आसपास दोनों छात्रा, जो रहेरा गांव की निवासी बताई जा रही है, एक निजी बस पकड़ी, जिसके बाद वे एक सीट पर जाकर बैठ गई, जिसके तुरंत बाद सामने बैठे 4 युवक ने अश्लील टिप्पणी करके परेशान करना शुरू कर दिया। लड़कियों ने बस को डीबोल्ड करने का फैसला किया, लेकिन ड्राइवर ने ब्रेक खींचने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने वाहन को तेज किया। इसके अलावा वह बीरमपुर गांव के बस अड्डे पर भी नहीं रुका, जहां उनके कुछ साथी इंतजार कर रहे थे। ड्राइवर को टोकने पर भी उसने कहा कि बस एक अलग मार्ग से चल रही थी और बार बार अनुरोध करने के बावजूद रोकने से इनकार कर दिया। अब ये बस नहीं रुकेगी। बहुत मजा आया, ये तो मजेदार होने वाला है। ये सारे कमेंट थे उन लड़कों के, उन दरिंदों के, जिन्होंने उन लड़कियों को कहा था और उनको बस से कूदने के लिए मजबूर कर दिया। देखिए कि स्टोरी को आगे। युवाओं ने यह कहते हुए टिप्पणी करना शुरू कर दिया कि बस यहाँ नहीं रुकेगी। उन्होंने कहा, आज तो नहीं रुकेगी बस। इसके बाद छात्राएं परेशान हुई और वे डरते हुए बस के पीछे की ओर चली गई, जिसके बाद उन्होंने फिर से बस ड्राइवर को रोकने के लिए कहा, लेकिन ड्राइवर गाड़ी चलाता रहा, जिसके बाद मजबूरन उन्हें एक एक करके छलांग लगानी पड़ी। पुलिस ने कहा कि प्रभावित लड़कियों के माता पिता ने युवाओं द्वारा की गई टिप्पणी के संबंध में आरोप का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने केवल यह कहा कि चालक ने वाहन रोकने से इनकार कर दिया, इसलिए भारतीय दंड संहिता के धारा 279, 338, 337 के तहत केवल बस चालक को घेरा गया। पुलिस ने आगे कहा कि ड्राइवर ने माफी मांग ली है और मामले को सुलझाया जा रहा है। तो आपने देखा कि एफआईआर तो हुई, पर उसी तरीके से जो हमारी सोच है कि शर्मिंदगी होगी, बदनामी होगी, तो जितना दूर रहे उतना अच्छा है। शर्मिंदगी, बदनामी से इंसाफ नहीं मिलता है, जुर्म कम नहीं होते हैं। तो हमारा आपसे ये अनुरोध है कि इस तरीके से आप अगर जुर्मों को छुपाते रहेंगे तो लोगों को और प्रोत्साहन मिलेगा, अपराध जो है वो बढ़ता जाएगा। खुल के आइए सामने और अपने आप बीती को बताइए, ताकि कानून अपना काम ठीक से कर सके, क्योंकि इस तरीके से तो कानून भी अपना काम नहीं कर पाएगा। ये हमारा आपसे अनुरोध है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ब्रेकिंग टुडे।